फिक्सेशन हुआ है तब से ही हम लोग के साथ थोड़ा गलत हुआ है। हम लोग को ऐसा महसूस हुआ है, बहुत दिन से हो रहा है, मतलब हुआ ही है। तो सर अन्याय का मतलब बताएंगे, किस तरह से अन्याय? संस्कृत में शब्द आता है न्याय मूलम सुराज्यम। अगर सुशासन चलाना है, सही व्यवस्था देनी है तो आपको न्याय करना पड़ेगा। कोई ऐसा बिल्कुल भी मन में ये नहीं है कि हम धरना में आके बैठे, रोड में आके बैठे, बच्चों का नुकसान करें। नमस्कार, इस वक्त देख रहा है वीएलसी न्यूज़ और वीएलसी न्यूज़ में आज देखते हैं कितने दिन हो गया कि सरकार इनकी मांगों को ना तो देख रहा है, ना सुन रहे, ना समझ रहे हैं। एक दिवसीय धरना, एक सूत्री मांग को लेकर शिक्षक सहायक के लोग आज भी लगातार अपने मांगों को। आइए जानते हैं कि जी मैडम अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम मृदुला साहू है, मैं शासकीय प्राथमिक शाला तेरगा से हूँ। जी, क्या मांगे हैं, क्या मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं? वेतन में संगति है, सबसे मुख्य मांग यही है मैडम हम लोग की। जब से मतलब फिक्सेशन हुआ है तब से ही हम लोग के साथ थोड़ा गलत हुआ है। हम लोग को ऐसा महसूस हुआ है, बहुत दिन से हो रहा है, मतलब हुआ ही है। तो हम लोगों ने आज किया है हड़ताल। अच्छा जी, आप कहाँ से हैं? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग से। जी देखिए, जैसे कि आप लोग 4 साल से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर बार आप लोगों की बात को मतलब माना नहीं जाता, लेकिन इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि आपकी बात सरकार सुनेंगी? अब उम्मीद तो है हमें कि सुन ले, उम्मीद पे ही है। देखिए, जैसे कि टीचर जो होते हैं, एक शिक्षक जो होते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जिस समय एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है और ऐसे शिक्षकों का हड़ताल करना, क्या जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र क्या उनके जो मनोबल है, क्या वो टूटते नज़र नहीं आ रहे? सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, एग्ज़ाम के समय आप लोग जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो उससे क्या लगता है, बच्चों के पढ़ाई में कुछ फ़र्क पड़ेगा? शिक्षक, खासकर सहायक शिक्षक, अपनी जिम्मेदारी को भली भांति पहचानते हैं और जब अन्याय होता है तो आज़ादी के समय भी सहायक शिक्षक अन्याय, सर अन्याय का मतलब बताएंगे, किस तरह से अन्याय? संस्कृत में शब्द आता है न्याय मूलम सुराज्यम। अगर सुशासन चलाना है, सही व्यवस्था देनी है तो आपको न्याय करना पड़ेगा। रामायण में भी जिक्र है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय मिटे सब शोका, बैर न करहु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो विषमता अगर मिटती है तभी हम मानेंगे कि सुशासन है, अन्यथा कुशासन है। हम ये नहीं चाहते कि व्यवस्था बिगड़े, हम तो व्यवस्था के पक्षधर हैं। सही व्यवस्था में गलत आदमी सही कार्य करने के लिए बाध्य होता है और गलत व्यवस्था में सही आदमी गलत कार्य करने के लिए विवश होता है। हम व्यवस्थागत दोष को सुधारना चाहते हैं और इसी के लिए लगे हुए हैं। जी, एग्ज़ाम के समय शिक्षकों का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, और हम मैडम से जानना चाहते हैं, मैडम अभी आप लोग जो धरना दे रहे हैं, तो जो बच्चों का जो पढ़ाई में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? भरपाई के लिए मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि क्या हुआ, जहां तक के कोर्स हमको बोला गया था वहां तक के कोर्स हम लोग करवा के आ चुके हैं, पुनरावृत्ति चल रही है। जो शिक्षक नहीं आए हैं या उन्होंने जो अभी वैकल्पिक व्यवस्था की है उसके माध्यम से कुछ न कुछ बच्चों में तैयारी ज़रूर चल रही है। और हमको भी बहुत खेद है कि हम यहाँ पर आकर बैठे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन क्या करें, 4 साल से जो कमेटी गठित है, यदि मान लो वो अपना निर्णय दे देती या हमारे हक में ये सब कर देती जो हम चाह रहे हैं, वेतन विसंगति, तो शायद हमको इस स्तर पर नहीं आना पड़ता। इस जो आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आप लोग दुर्ग जिला से हैं कि कहाँ से हैं? हाँ, हम लोग दुर्ग जिला से ही हैं। दुर्ग जिला में लगभग कितने शिक्षक होंगे? 2400 में यहाँ पर क्या उपस्थिति है? उपस्थिति तो अच्छी है जितनी है उतनी बात की है, लेकिन हम लोग बहुत मजबूर हैं इसलिए आए हैं। ऐसा है, हम लोग सरकार से बार बार मांगे कि बार उनको चेतावनी दी कि इस नौबत पे ना आना पड़े, लेकिन हम बहुत मजबूरी से हैं। हमें भी बच्चों की बहुत चिंता है और चिंता है, इसलिए हम लोग बहुत वो से आए हैं। जी, और कितने शिक्षक के आने की उम्मीद है? अभी तो बहुत शिक्षकों के आने की उम्मीद है मैडम, आधे से ज़्यादा नहीं आ पाए हैं, आने वाले हैं। अभी आने वाले, अभी आए नहीं हैं? जी। अभी कितना समय हो गया मैडम? कितना दिन हो गए यहाँ पर धरना दिया आप लोग? हमें धरना देते हुए आज 3 दिन हो चुका है और लगातार हम यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री से हम लोग का निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा करें
ताकि हम अपने स्कूल जाए। हमें अपने बच्चों की बहुत चिंताएं हैं, क्योंकि हम जो गति से काम कर रहे थे वो हमारा अभी रुका हुआ है। तो ये चिंता लेकर हम लोग बैठे हैं। तो उनसे सादर निवेदन है कि हमारे मांगों को तत्काल पूर्ण करने की कृपा करें। जी, आइए और जानते हैं कुछ सर से। सर बताएंगे कि अभी आप लोग यहाँ पर 3 दिन से बैठे हुए हैं। 3 दिन से ये बैठे जो हैं। शिक्षक छात्रों को बहुत नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर 3 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। क्या आप लोग से सरकार की तरफ से कोई, या फिर आपके जो डीओ है, कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या राजनेता कोई मिलने आए आप लोग से? अभी तक देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं, हमको बिल्कुल इसका संज्ञान है कि छात्रों का नुकसान हो रहा है। हम स्वयं नहीं चाहते कि छात्रों का नुकसान हो। हम चाहते हैं कि वार्ता का एक रास्ता खुले, प्रशस्त हो। सरकार किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर जितनी भी जल्दी हो सके, वो तो उन्हीं के हाथ में है। वो चाहे तो कल हमें बैठा दें, कल हमको अपने मूल स्थान पर वापस भेज सकते हैं। वो हमारी मांगों को मान ले, हमको और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सर अगर इस तरफ आप लोग की तरफ अगर संज्ञान नहीं लेते सर, तो आप लोग और कितने दिन बैठेंगे? जी, ये तो निश्चित तौर पे अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जिस तरीके से हम लोग खुद से बाध्य नहीं है, हम लोग को बाध्य किया गया है। पहली बात तो क्योंकि हम लोगों की मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अपने घोषणा पत्र में कहा कि वर्ग 1 और 2 को तो फायदा हुआ है, वर्ग 3 को निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, और जैसे ही हमारी सरकार आती है हम आप लोग का वेतन विसंगति दूर करेंगे। तो सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। हमने कोई ऐसा बिल्कुल भी मन में ये नहीं है कि हम धरना में आके बैठे, रोड में आके बैठे, बच्चों का नुकसान करें। निश्चित तौर पर हमें आज 3 दिन हो गया। अगर हमारी मांगे जल्दी पूरा हो जाती है तो हम ओवर टाइम दे के जैसे बाकी समय में करते हैं वैसे बिल्कुल छात्र का नुकसान नहीं बच्चों को जो अधूरा है उसको कम, क्योंकि इससे पहले भी 9:45 AM का स्कूल का शेड्यूल किए। इससे पहले 10 और 10:30 हुआ करते थे। हमने शहर से उसको स्वीकार किया और हमारी जितने भी टीचर्स स्टाफ हैं वो 9:45 को बिल्कुल पंक्चुअल उसी टाइम में आना शुरू कर दिए। तो हमने बिल्कुल सरकार के हर फरमान को माना है। हमारी सरकार से विनती है कि हमारी वेतन विसंगति को दूर कर दीजिए। हम बिल्कुल शहर से तन मन धन से अपना जिस प्रकार सहयोग कर रहे हैं उससे कहीं और 2 कदम आगे एक सूत्री मांग क्या है आपकी? वेतन विसंगति दूर करना मैडम जी, वेतन विसंगति दूर करना एक सूत्री मांग है। एक सूत्री। और इसके अलावा कोई मांग नहीं है? कोई मांग नहीं है मैडम। जी, जो वेतन विसंगति हुई है, प्रथम नियुक्ति से मांग की जाए पूरी। जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार तक आपकी बातों? जी, हम हमारी बात को सरकार तक रखना चाहते हैं, क्योंकि आज जब से हम लोग यहाँ नियुक्ति हुए हैं तब से शोषण का शिकार हुए हैं, और जब भी हमको कुछ मिला है कहीं ना कहीं हम अपनी लड़ाई को रखे हैं तभी मिला है। और आज हमारा एक सूत्री मांग है कि जब हम शुरू से नियुक्ति हुए हैं तो वहाँ से लेकर के हमारी सेवा की गणना की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको 8 सालों में बांट दिया गया है, और 8 साल के बाद जो चीज़ें मिला है कहीं ना कहीं वर्ग 1 और 2 और 3 के बीच में जो खाई है, खास करके 2 और 3 के बीच में, वो बहुत ज़मीन आसमान का है, जिसके कारण से वेतन जो विसंगति वो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए जो हमारी मांग है उसको हम सरकार के सामने रखते हैं ताकि सरकार के कानों तक जूर निकल जाए, और जो है अभी आने वाले दिनों में क्योंकि कुछ ठोस कदम सरकार उठा पाए, यही हम चाहते हैं। तो बोलो भारत माता की, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देख रहे हैं कि सहायक शिक्षक जो है लगातार आज तीसरा रोज अपने धरने पे लगे हुए हैं, अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर। सरकार के साथ ही अभी तक इनकी सुनवाई करने के लिए कोई भी नहीं आए हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या इन शिक्षकों की जिस तरह से बच्चों का पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, सरकार कितनी गंभीरता से इन विषय को लेती है, इन मुद्दा को उठाती है, आने वाला समय बहुत जल्द बताएंगे। शिक्षक की तरफ से एक बात कहना चाह रही हूँ, क्यों शिक्षक और सरकार की लड़ाई में बच्चे कहीं पीस ना जाए, इस विषय को सरकार को गंभीरता से लेने चाहिए। हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीएलसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।